अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस आएंगे बच्चों सेट से रिलेटेड, उनको भी हम देखेंगे, साथ साथ हम उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस चैनल को, छोटा सा चैनल है, आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। साथ ही साथ हमने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मेल और फीमेल का सेपरेट ग्रुप है बच्चों। अगर आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी टीम को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल्स जो है उनको सेंड करें और वो आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल कर देंगे। ग्रुप का बच्चों ये फ़ायदा होता है, उसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें शेयर करते रहते हैं। एजुकेशन रिलेटेड स्टफ भी होता है, जॉब रिलेटेड स्टफ जो है वो भी हम उसके अंदर शेयर जो है वो करते रहते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। एंड द ग्रुप इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, किसी किस्म के कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ़ यू का मतलब जहाँ पर भी बच्चों सेट के अंदर सेट यू आता है दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। यूनिवर्सल सेट है बच्चों हमारे पास 1 से लेकर 10 तक। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी है हमारे पास 1 3 5 7 9 ऑड नंबर, ठीक है। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है कि ऑड है या इवन है, वैसे ही मैंने एक चीज़ रिवाइज कर दी आपको ताकि पता चल जाए। चलो भाई, सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, ए डैश, ठीक है। अच्छा, पहले तो देखो उसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। ए डैश को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए और छोटा सा सी। इसका मतलब बच्चों क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, मेरे साथ बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। जहां पर भी बच्चों डैश आ जाए इट मीन्स कि उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगेन जो देखो चीज़ें मैं फिजिकली स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, उनको जो प्रॉब्लम फेस वो करते हैं, मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फोकस करता हूँ ताकि आपको बच्चों वो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ए डैश फ़ौरन चुटकियों से निकाल लेते हैं, 2 मिनट में उनको पता चल जाता है ए डैश ऐसे निकालना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते, तो उनके लिए मैं ज़रा इसको आसान कर देता हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे, ठीक है। देखो ए डैश को स्टूडेंट्स आप जो है देखो जब भी डैश आ जाए, डैश, ठीक है, डैश का मतलब होता है यू माइनस, यानी कि यू डिफरेंस। अब ये डैश लगा हुआ किसके ऊपर है बच्चों, ए के ऊपर, तो इसका मतलब यू डिफरेंस ए इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफरेंस का साइन लगा। नाउ सेट ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड डिफरेंस में क्या करते हैं बच्चों, एक जैसे एलिमेंट्स को हम कैंसिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया। नाउ u माइनस से देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये a कॉम्प्लीमेंट था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस a के, और उसको हमने सॉल्व कर दिया। तो हम नीचे लिख लेते हैं कि भाई a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, 6 7 8 9 एंड 10। डिफरेंस के अंदर बच्चों पिछली वीडियो के अंदर बताई ये चीज़ कि पहले सेट में जो एलिमेंट्स हम बच जाते हैं हमारे पास कैंसिल होने के बाद, उनको हम सिर्फ लिखते हैं। यहाँ तो क्योंकि दूसरे में बचता ही नहीं है, क्योंकि जब भी यूनिवर्सल सेट आता है तो दूसरे सेट के अंदर कोई चीज़ नहीं बचती, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। देखो समझाना मैं क्या चाहता था, क्या प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये नहीं लिखते, वो कहते हैं कि सर हम इसी तरीके से कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। उनके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को देखा, वो क्या गलती करते हैं, वो ए कॉम्प्लीमेंट की वजह से वो समझते हैं कि सेट ए पहले लिखना है और यूनिवर्सल सेट बाद में लिखना है। तो ये उनसे गलती होती है, वो सेट ए पहले लिख लेते हैं, यूनिवर्सल बाद में लिखते हैं, एंड दैट सी बात है, द आंसर वुड बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले में कुछ बचेगा ही नहीं, तो आपका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा बच्चों। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आसान ये है, यूँ अब इससे बच्चों को पता होता है, बच्चे कहते हैं सर पहले यूनिवर्सल लिखा है,
इसका मतलब है यूनिवर्सल पहले आएगा, फिर डिफरेंस का साइन लगाया, फिर हमने सेट ए लिख दिया। तो देखो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन अगेन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ए कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। उम्मीद है बच्चों ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर देखो वीडियो से हेल्प होती है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करो, बताया करो कि सर इस वीडियो से हमें कैसे फ़ायदा हुआ। और कोई भी क्यूरी है, पिक्चर बनाओ, वीडियो बनाओ, ऑडियो है, हमें व्हाट्सएप पे सेंड करो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली भी बच्चों डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2, जो कि हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, u माइनस, ठीक है, किसके ऊपर लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, बी के ऊपर, तो इसलिए बी। बिल्कुल सेम वही स्टेप होगा, पहले यूनिवर्सल सेट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिफरेंस का साइन लगाया, सेट बी हमारे पास ऑड नंबर थे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, आप इसको बी डैश करके भी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे होते हैं कि सर अगर हम बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, चलो भाई क्या बचा, 2 4 6 8 और 10। तमाम ऑड नंबर जो है बच्चों वो हमारे पास कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो इवन नंबर थे 2 4 6 8 10 वो रह गए। एक चीज़ यहाँ पर और भी याद रख सकते हो, देखो एक और छोटी सी ट्रिक है। यूनिवर्सल सेट जो है ना, ये बादशाह है सारे सेटों का। ठीक है, सारे सेट्स का बादशाह है, सबसे बड़ा सेट है। आप ये चीज़ याद रखो, जहाँ पर भी यूनिवर्सल सेट का जिक्र होगा तो ये यूनिवर्सल की शान है, उसका एहतराम है कि उसको हमेशा पहले लिखा जाएगा। कभी भी यूनिवर्सल सेट बाद में नहीं आता, सेट के अंदर कहीं पर भी यूनिवर्सल सेट बाद में नहीं आता, यूनिवर्सल हमेशा सबसे पहले आता है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा यूनिवर्सल सेट को पहले लिखोगे और जो दूसरा सेट कोई भी गिवन होगा उसको उसके बाद लिखोगे। चलो अब आते हैं जरा पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। चलो भाई देखो पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या करें भाई, सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। देखो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो ही तो हम दोनों का यूनियन निकालेंगे। हमारे पास तो ए और बी है, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, तो लिहाजा हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं जल्दी से। हाँ भाई, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, u माइनस ए। ठीक है, अभी निकाला था हमने, जल्दी से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूँ 6 7 8 9 10, लेकिन फिर अगेन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर वो स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं इसको अगेन पूरा करा रहा हूँ। तो मैं आता है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे कर दो। डिफरेंस लगाया, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया। सो ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों मेरे पास आया 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ जल्दी से बी कॉम्प्लीमेंट अभी निकाला था पिछले पार्ट के अंदर, उसी तरीके से। तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा बच्चों u माइनस बी के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, डिफरेंस लगाया। ठीक है, बी हमारे पास तमाम ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। चलो भाई, तो हमारे पास बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 2 4 6 8 और 10। चलो भाई, अब देखो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया बच्चों और मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैं इन दोनों का यूनियन निकाल सकता हूँ, बोलो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था बच्चों, 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है,
फिर यूनियन का साइन लगाया, ये यूनिवर्सल नहीं है बच्चों, यूनियन है, ठीक है, ऑपरेशन है, दो सेट्स के दरमियान जब ये साइन आता है तो फिर ये यूनिवर्सल सेट नहीं होता, ये यूनियन होता है। अच्छा जी, यूनियन किसके साथ निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ 2 4 6 8 10, सो 2 4 6 8 एंड 10। हाँ भाई, यूनियन में क्या करते हैं बच्चों, तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से सीक्वेंस के साथ तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है भाई, 2, फिर 4, देखो 6 दो दफ़ा है लेकिन हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, नो रिपीटिशन। और सीक्वेंस का ख्याल रखना है, 2 छोटा है तो 2 पहले आया, 4 बड़ा है तो बाद में, 6 बड़ा है तो बाद में, ठीक है। 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9, अब देखो 10 दो दफ़ा है लेकिन एक ही दफ़ा आप लिखेंगे, एंड दैट इज़ यूर फाइनल आंसर 2 4 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3, जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो ये समझते हैं कि ए यूनियन बी निकाल कर फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करना, आपने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों के आंसर्स का आपने क्या कर लेना है बच्चों, यूनियन निकाल लेना है। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो बच्चों अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, जो कि पार्ट नंबर 3 से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, क्योंकि वही दो स्टेप बिल्कुल सेम है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये उल्टा यू लिखा हुआ है, तो उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा, उसी तरीके से क्लियर लिखा, ताकि जब आप इसको सॉल्व करें, कॉपी करना चाहो पार्ट नंबर 4 को, तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो भाई, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था बच्चों, 6 7 8 9 10, तो 6 7 8 9 एंड 10। फिर हमने बच्चों ऑपरेशन का साइन लगाया, विच इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन उल्टा यू। और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा, अब अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, जो कि मैंने देखा है, ठीक है, पर्सनली पढ़ाते हुए, वो इंटरसेक्शन के अंदर भी काट देते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चों आपने ऐसा नहीं करना, इंटरसेक्शन के अंदर आप कॉमन एलिमेंट्स लिखते हो, जो दोनों सेट के पास कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ आप वो लिखते हो, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ देते हो। तो देखो 6 और 6 कॉमन है दोनों के पास, 6 आ गया, 8 और 8 कॉमन है, और 10 और 10 कॉमन है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। देखो एक्सरसाइज करने के लिए मेरी वीडियो मत देखा करो, सीखने के लिए वीडियो देखा करो, सीखो और सिखाओ बच्चों, ये सदका जारिया भी है, और इस तरह कभी भी आपका ये इल्म आप भूलोगे नहीं। आप 4 साल के बाद भी ये चीज़ उठाकर देखोगे, आपको वो चीज़ याद आ जाएगी जब आप कोई चीज़ किसी को पढ़ाते हो। तो कोशिश किया करो, मुझसे सीखा करो और जाकर क्लास में सिखाया करो। मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 5। इसे देखते हैं, ठीक है। सेट के अंदर बच्चों एक चीज़ आपने याद रखनी है, और वो है ब्रैकेट। जैसे हम अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हम बोर्ड मास रूल पढ़ते आते हैं क्लास 3 4 से, कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो ब्रैकेट जो है ना, ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ कहता है भाई सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर कोई और काम करोगे। तो यहाँ पर आपने देखें कि ये ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बाहर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि कॉम्प्लीमेंट बाद में निकाला जाएगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से ब्रैकेट के अंदर है बच्चों ए यूनियन बी, तो हम निकाल लेते हैं जल्दी से ए यूनियन बी। तो सेट ए बराबर था 1 2 3 4 5 के। अच्छा देखो, जो चीज़ मालूम कर रहे हो ना वो लिखो। बहुत सारे क्या करते हैं बच्चों, वो ये पूरा ऐसे लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये आप कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल रहे। अभी आप सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ए यूनियन बी, तो ये ब्रैकेट भले लगा दो या ब्रैकेट ना भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मालूम कर रहे हो वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आ गया जी, यूनियन लगाया, सेट बी है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। चलो भाई, तो ए यूनियन बी क्या करते हैं बच्चों, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं सीक्वेंस से, नो रिपीटिशन। तो 1 2 3 4 5 7 एंड 9, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास आया स्टूडेंट्स ए यूनियन बी।
क्या कहानियाँ ख़त्म हो गई? नहीं। अब वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालो। सवाल पढ़ना आना चाहिए बच्चों, आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। सवाल कैसे पढ़ेंगे? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, होल पूरी ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने लिखा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने? u माइनस, ठीक है। किसके ऊपर लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट? ए यूनियन बी, तो u माइनस ए यूनियन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू, यूनिवर्सल की बताया मैंने शान है, वो सबसे पहले आता है, तो यूनिवर्सल सेट पहले लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग याद करवा दी इसने हमें, डिफरेंस का साइन लगाया, ठीक है। अब ए यूनियन बी का आंसर जो बच्चों हमारे पास आया था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 एंड 9, डिफरेंस है तो कैंसिल कर देंगे एक जैसे, 1 2 3 4 5 7 9, तो 1 2 3 4 5 7 9। चलिए जी, अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, क्या बचा बच्चों? 6 8 10। जो आंसर हमारे पास पिछले क्वेश्चन का था वही आंसर हमारे पास पार्ट नंबर 5 का भी है। सो 6 8 10 दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर स्टिल कोई भी सवाल होता है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर पार्ट नंबर 6। तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट कर लिए हैं, और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव पार्ट नंबर 6, ज़रा जल्दी से देख लेते हैं जी। 6 के अंदर क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला था, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों जल्दी से। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन लगाया, सेट बी 1 3 5 7 9। अब थोड़ा सा आंसर की नौइयत चेंज होगी बच्चों, क्यों? क्योंकि अब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, और इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो 1 3 और 5 सिर्फ ये कॉमन है हमारे पास, तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम बच्चों मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस होता है, और u कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लगा हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, दोनों को मिलाकर लिखो, सारे तरीके ठीक हैं, ठीक है। यूनिवर्सल भाई सबसे पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, डिफरेंस का साइन लगाया बच्चों। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लिख लिया, डिफरेंस लगा दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था? 1 3 5। सो 1 3 5 डिफरेंस में काट देते हैं, तो 1 3 5 कैंसिल हो गया बच्चों। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बचा बच्चों? 2 4 6 7 8 9 और 10, और बस, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे तरीके से, और इसके बाद फिर हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 7। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है पार्ट नंबर 7। पहले तो उसको पढ़ लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 स्टेप्स के अंदर बच्चों काम करना होगा। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, डिफरेंस लगाया बच्चों, सेट ए, तो 1 2 3 4 एंड 5, डिफरेंस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया बच्चों। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया? 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। जल्दी से बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, डिफरेंस लगाया, सेट बी 1 3 5 7 एंड 9, डिफरेंस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। चले भाई, तो बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों हमारे पास क्या बचा?
2, 4, 6, 8 एंड 10। ये तो आपने पहले भी निकाला हुआ था। अब असल चीज़ हमने जो निकालनी है बच्चों वो ये है A कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट का आंसर बच्चों हमारे पास आया था 6, 7, 8, 9, 10। तो 6, 7, 8, 9 एंड 10 साइमेट्रिक डिफरेंस जो कि ट्राइंगल की तरह हम बनाते हैं, स्मॉल ट्राइंगल, वैसा साइन बना। नाउ B कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, साइमेट्रिक डिफरेंस के अंदर भी बच्चों हम एक जैसे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 6, 6, 8, 8, 10, 10। तो A कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस B कॉम्प्लीमेंट बराबर है। अब क्या करेंगे, देखो छोटा सा फर्क है, ये डिफरेंस है, जैसे हम माइनस आमतौर पे कहते हैं, ये डिफरेंस है, ये है साइमेट्रिक डिफरेंस। फर्क क्या है? फर्क बच्चों से इतना सा है कि डिफरेंस के अंदर हम सिर्फ पहले सेट के बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं कैंसिल करने के बाद। ठीक है, अगर यहाँ कुछ बच जाता हम नहीं लिखते। लेकिन साइमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि एक जैसे एलिमेंट तो काट दो, सबसे पहले उनको कैंसिल कर दो, लेकिन फिर दोनों के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दो। तो क्या बचा भाई, यहाँ से 2, 4 बचा और यहाँ से 7 बचा, 9 बचा। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर 2, 4, 7, 9। तो उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था साइमेट्रिक डिफरेंस, जो कि यकीनन आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। ज़रा जल्दी से देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन और पिछला जो क्वेश्चन था पार्ट 7 थोड़ा सा डिफरेंट था। ये था A कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस B कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रैकेट आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, A साइमेट्रिक डिफरेंस B। ठीक है, तो सेट A 1, 2, 3, 4, 5, साइमेट्रिक डिफरेंस सेट B 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 कैंसिल हो गए। साइमेट्रिक डिफरेंस दोनों के बचे हुए लिख देंगे, A साइमेट्रिक डिफरेंस B बराबर है। तो यहाँ से 2 बचा, 4 बचा और वहाँ से 7 और 9 बचा। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स A साइमेट्रिक डिफरेंस B। अब हम फाइंड करेंगे A साइमेट्रिक डिफरेंस का होल कॉम्प्लीमेंट। तो A साइमेट्रिक डिफरेंस B होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, U माइनस। ठीक है, किसके ऊपर लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, A साइमेट्रिक डिफरेंस B के ऊपर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 साइमेट्रिक डिफरेंस। A साइमेट्रिक डिफरेंस B का आंसर, सॉरी साइमेट्रिक डिफरेंस नहीं, दैट इज डिफरेंस। A साइमेट्रिक डिफरेंस B का आंसर क्या आया था बच्चों, 2, 4, 7, 9। 2, 4, 7, 9, 2, 4, 7, 9, 2, 4, 7, 9. So what would be our answer? 1, 3, 5, 6, 8 and 10. तो बच्चों ये हमारे पास आंसर हुआ पार्ट नंबर 8 का 1, 3, 5, 6, 8 एंड 10। नाउ जल्दी से मूव ऑन होते हैं बच्चों पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, थोड़ा सा देख के एहतियात से इसको सॉल्व करना है। A डिफरेंस B कॉम्प्लीमेंट, क्या करें डायरेक्ट सॉल्व कर ले, नहीं, देखो सेट A है हमारे पास, ये चेक किया करो है, क्या B कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है। तो पहले हम B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ही A का डिफरेंस निकाल सकेंगे B कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, देखो B है लेकिन B कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, B कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस B। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 डिफरेंस सेट B 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो क्या बचा, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, ये मेरे पास आ गया B कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड कर सकते हैं A डिफरेंस B कॉम्प्लीमेंट। देखो सबसे पहले A लिखा हुआ है, सेट A हमारे पास क्या है बच्चों, 1, 2, 3, 4 एंड 5। डिफरेंस का साइन लगाया। B कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। अब आपको डिफरेंस मजीद क्लियर होगा। देखो किस तरीके से, अभी देखते हैं। डिफरेंस के अंदर एक जैसे कैंसिल, तो 2 और 4 कैंसिल हो गए।
अब देखो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस के अंदर पहले के बचे हुए लिखने, दूसरे के नहीं लिखने। तो पहले में क्या बचा, 1, 3 और 5, ये आंसर। अभी तक क्योंकि आप यूनिवर्सल से कैंसिल करते आ रहे थे तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बचता था, जैसे यहाँ पर देखते हो आप बार बार कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा, तो उसके पास सारे एलिमेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंस के अंदर आपने ये ख्याल रखना है बच्चों कि सिर्फ आप पहले के बचे हुए एलिमेंट्स लिखते हैं। चलो जल्दी से हम एक और अगला जो आखिरी पार्ट है उसको भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट आंसर लिख लो, लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत दफ़ा लिख लिया, बहुत दफ़ा फाइंड किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया था 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, बार बार निकाला है तो इसलिए आपको आ गया होगा। अब डायरेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 6, 7, 8, 9 और 10। डिफरेंस का साइन लगाया और सेट बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। चलो डिफरेंस है, काट दो, 7, 9, 7 और 9। हाँ भाई, पहले के बचे हुए एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंस है, साइमेट्रिक डिफरेंस नहीं है। तो पहले के पास 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। दैट इज आवर फाइनल आंसर 6, 8 एंड 10। तो बच्चों ये था आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करके आप तक पहुंचाया। और उम्मीद है कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी बच्चों। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला। अपने ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अल्लाह हाफिज़।